देखिए, मैं अक्सर कहा करता था अपने दोस्तों को कि पंजाब में सबसे जो बुरा वजीर आला आज तक लगा है वो बुज़दार है। तो अब या जब ये मरियम सफदर साहिबा वजीर आला बनेगी तो ये बुज़दार से भी बुरी होंगी, बुज़दार का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगी ये। तो वही हो रहा है। बस वो टिकटॉक सी बन रही हैं, मीम्स बन रही हैं। हर वक्त 4-5 कैमरे वाले पीछे आगे होते हैं। कपड़ों के ऑर्डर्स होते हैं, कभी कोई एक्टिंग चल रही होती है, कभी कोई एक्टिंग चल रही होती है, और मोहतरमा जो है अपने शौक पूरे कर रही हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। व्यूअर्स, 2-3 नुकात पे मुख्तसरन बात करेंगे। पहला नुकता जो है वो ये है कि जो सऊदी अरब ने जो ऐलानात किए हैं, जी हम पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी करेंगे, वो आखिर क्या है क्या नहीं है। दूसरा नुकता जो है वो ये है कि इस वक्त स्टील मिल PIA को बेचने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, इस पे भी बात करेंगे। और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पे भी आपको थोड़ी बहुत आगाही देंगे, माजी की मिसालें देकर और मौजूदा हाल की मिसालें देकर, करंट सिचुएशन पर। पहला नुक्ता जो है जी, पाकिस्तान पे जब भी बुरा वक्त आता है तो हमारे जो वज़राए आज़म हैं, हमारे जो आर्मी चीफ होते हैं, ये दौड़ते दौड़ते सबसे पहला जो रुख पकड़ते हैं, जिस तरफ रुख करते हैं, वो सऊदी अरब ही होता है। और बहुत दफ़ा सऊदी हुकूमत जो है, सऊदी बादशाह जो है, वो हमारे काम आए हैं, पाकिस्तान को डूबने से बचाया है, पैसा दिया है, सरमायाकारी की है। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ है, इस दफ़ा रमज़ान में शहबाज शरीफ साहब अपने डेलीगेशन के साथ, अपनी काबीना के कुछ मेंबरान के साथ सऊदी अरब गए थे और सऊदी हुकूमत के सामने कुछ गुजारिशात की थी। जी हमारा मुल्क माजी की 77 सालों की तरह दोबारा डूब रहा है, तो माजी में भी आपने ही हमें बचाया था, इस दफ़ा दोबारा आप हमें बचाएं। तो उन्होंने कहा, ये तो आपका रोज़ का वतीरा बन चुका है, आप बताइए हम क्या करें। तो शहबाज शरीफ साहब ने ये गुजारिशात की, जी आप हमारे मुल्क में कुछ सरमायाकारी करें। देखिए, कहते ये सरमायाकारी का ही है, ठीक है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। तो कहते ये सरमायाकारी ही करें, लेकिन दरअसल अंदर से ये होता है जी, फटाफट जो कुछ हमें देना है दे दो। आर्मी चीफ हमारा बैठा है इंतज़ार में, उसकी जो है वो टर्म जो है वो कंप्लीट होने वाली है, मेरी टर्म कंप्लीट होने वाली है। वो जो पैसा आप देंगे, वर्ल्ड बैंक देगा, अरब ममालिक देंगे, हम लेके चलते बने। और हमने जाकर अमेरिका में या दुनिया में किसी भी मुल्क में जजीरे ख़रीदने हैं, किले ख़रीदने हैं, अपनी फैमिली को फ्लैट ख़रीद कर देने हैं, फैमिली को पढ़ाना है, हमारे आबाओ अजदाद तक को वो ये ऑफ़र करते हैं कि आप पाकिस्तान को लूट कर आएँ हमारे मुल्कों में, हम आपको सेटलमेंट देंगे, सारा कुछ देंगे। तो आपने सिर्फ नुक्ता एक है कि पाकिस्तान को पनपने नहीं देना, तरक्की नहीं करने देनी। तो गुजारिशात ये की थी कि सरमायाकारी करें। अब सऊदी हुकूमत भी, जैसा कि उनको मालूम है कि 77 साल से ये लुटेरे बैठे हुए हैं, हम जो भी देते हैं ये हड़प कर जाते हैं, ये एक भीख मंगा मुल्क है, खाऊ मुल्क है, ये जो लुटेरा मुल्क है, जो भी हम देते हैं ये रगड़ के साइड पे हो जाते हैं और कहते हैं जी और दे दो सानू, खुदा का वास्ता है, वगरना हम मारे जाएंगे। तो इस दफ़ा भी यही है। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पैसे नहीं दिए, लेकिन सिर्फ वादे किए हैं। और वादे ये किए हैं, जी हम आप चलें अपने मुल्क में तो हम आकर उधर $5 अरब की कमो बेश सरमायाकारी करेंगे, मुख्तलिफ शोबाजात में, जी फ़लाँ शोबे में सरमायाकारी करेंगे, फ़लाँ के। लेकिन अब इस बात को भी काफ़ी अरसा गुजर चुका है, और शहबाज हुकूमत जो आते ही जिन्होंने इस बात पर भंगड़े डाले थे, खुश हुए थे, जी दोबारा नोट मिलने लगे हैं और दोबारा हमारी दिहाड़ियाँ लगेंगी, आर्मी चीफ की दिहाड़ियाँ लगेंगी, बड़े बड़े जर्नलों की दिहाड़ियाँ लगेंगी, और फिर हम खा कर चलते बनेंगे, मुल्क को छोड़ देंगे जैसा कि हमेशा से हम छोड़ते आए हैं। तो खूब डांस हो रहे हैं इस वक्त आर्मी चीफ की तरफ से भी और शहबाज शरीफ गवर्नमेंट की तरफ से भी। दीगर लुटेरे जो इकट्ठे हैं, कोई सदर बना बैठा है, कोई कुछ बना बैठा है, सब वो कहते हैं ना, खखड़ियों की राखी गिद्दड़ बैठाए हुए हैं। तो ये सब के सब जो सिर्फ नाम के
वो राखी कर रखे हैं, नाम की हिफाजत कर रहे हैं, वैसे तो ये लूटने ही बैठे हैं। तो खूब बंगड़े डाले गए जी, बस सऊदी हुकूमत जो है ये बस आकर 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगी और फिर हम जाने और सरमायाकारी जाने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सऊदी हुकूमत ने भी इस दफ़ा सिर्फ वादे ही भेजे हैं, पैसे नहीं भेजे। देखिए असल मकसद मैं आपको बताता हूँ, रमज़ान में जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने खसूसन पैगाम भेज कर मुलाकात का वक्त लिया, तारीख रखी जी हमने मुलाकात करनी है सऊदी हुकूमत से, सऊदी शहजादे से, तो हमें मिलने दिया जाए। असल में वजह मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि आपको मालूम है वो शहबाज शरीफ कहते भी हैं कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो मेन वजह ये थी कि हम रमज़ान में जाएंगे, आगे ईद आ रही है, तो जितनी भी उस मुल्क की ज़कात होगी वो हमें दी जाए। अब वो ज़कात को आप ऐसे ना समझिए कि कोई एक 10 लाख 20 लाख या करोड़ रुपया, वो पूरे मुल्क की जो ज़कात होते हैं वो देते हैं। तो माजी में भी ये ज़कात वगैरह खैरात वगैरह लेते थे, तो आप भी इसी नीयत से गए थे जी हमें कोई सऊदी हुकूमत जो है वो ज़कात खैरात दे दे ताकि हमारे मुल्क का भला हो जाए। हमारे मुल्क का क्या भला हो जाए, सिर्फ नाम का ही मुल्क का भला करना है और जो है हमने अपनी जेबें भरनी है। तो लेकिन इस दफ़ा जहाँ तक मुझे इल्म है, अल्लाह ही बेहतर जानता है असली बात, उन्होंने इस दफ़ा ज़कात भी नहीं दी। उन्होंने कहा है जी हम सरमायाकारी करेंगे और ज़कात वगैरह दीगर जो गरीब मजीद ममालिक थे उनको ज़कात वगैरह दी हैं उन्होंने, जहाँ तक मुझे, बाकी अल्लाह बेहतर जानने वाला है असल बात। ठीक है, तो इस दफ़ा उन्होंने मुंह ही नहीं लगाया शहबाज गवर्नमेंट को। यकीनन वो मुल्क की जो सूरत हाल है वो उससे वाकिफ़ हैं कि इमरान खान को पकड़ा हुआ है, इमरान खान को बंद किया हुआ है, कैसे इलेक्शन को जो है चुरा कर रिग्ड करके ये वज़ीर आज़म बने हैं, किस जर्नैल ने इनको वज़ीर आज़म बनाया है, किस तरह बनाया है। तो ये अब बात कोई छुपी तो रही नहीं ना, सोशल मीडिया ने कच्चा चट्टा खोल के सामने रख दिया है। तो इस दफ़ा उन्होंने वादा किया है, जैसे शहबाज शरीफ साहब वादा करते हुए आए हैं, अगर मुझे ये इतने साल मिल गए तो मुल्क की हालत बदल दूंगा, अगर ये मिल गए तो मुल्क की हालत बदल दूंगा। तो किसी ने तंग आकर कहा भाईजान मुल्क की हालत बदलनी है या नहीं, आप अपनी तकरीर ही खुदारा बदल लें। तो वो ना तकरीर बदलते हैं और ना मुल्क की हालत बदल देते और ना ये बात कहना छोड़ते हैं। तो उन्होंने भी इसी तरह के वादे किए हैं जी, अगर मुझे 2 साल मिल जाएं तो इतनी बिजली हो जाएगी। आपको यकीनन याद होंगे वो मशहूर मारूफ जो नारे हैं, तकारीर हैं, ठीक है, जिनको बाद में नवाज शरीफ साहब ने कहा जी शहबाज शरीफ साहब जोशे खताबत में ऐसे कह देते हैं, हालांकि ऐसे हो नहीं सकता। तो उनकी बातों को ना मैं सीरियस लेता हूँ, ये बड़े भाई कह रहे हैं, ना मैं सीरियस लेता हूँ ना आप सीरियस लें, ठीक है, तो ये बात है। तो उन्होंने भी इस दफ़ा ना बस कहा है जी हम 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे मुख्तलिफ शोबा जात में, आपको नहीं पकड़ाएंगे, आप चलें हम आते हैं। बस फिर ये आ गए हैं और उदास बैठे हैं कि जी आप पैसे आ रहे हैं और हमारी दिहाड़ियाँ लगनी है, लेकिन उन्होंने अभी तक तो कुछ नहीं दिया, कल का मालूम नहीं है और देना भी नहीं चाहिए ऐसे मुल्क को। जी हम डिफ़ॉल्ट होने लगे हैं, मुल्क में पैसा नहीं है, 70 सालों से यही वतीरा चला आ रहा है, ठीक है। एक भी कंपनी को बड़ी कंपनी को पाकिस्तान में ठहरने नहीं देते, एक भी जो वो कहते हैं ना ईमानदार लीडर को ठहरने नहीं देते, बंदों को मार मार के जेलों में भरा हुआ है। जी आप पीटीआई का नाम क्यों लेते हैं? तो ये तो हालत कोई आपको बताने की ज़रूरत नहीं है जो इस वक्त चल रही है। दोस्त और धांधली की गवर्नमेंट बनाई हुई है, ऊपर से जो वज़ीर आला पंजाब है मरियम सफदर साहिबा, आपको मालूम है कभी पुलिस की वर्दी पहनकर वो कभी कोई वर्दी, टिकटॉकर मशहूर हो चुकी हैं। देखिए मैं अक्सर कहा करता था अपने दोस्तों को कि पंजाब में सबसे जो बुरा वज़ीर आला आज तक लगा है वो बुज़दार है। तो अब जब ये मरियम सफदर साहिबा वज़ीर आला बनेगी तो ये बुज़दार से भी बुरी होंगी, बुज़दार का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगी ये। तो वही हो रहा है, बस वो टिकटॉक सी बन रही हैं, मीम्स बन रही हैं, हर वक्त 4-5 कैमरे वाले पीछे आगे होते हैं, कपड़ों के ऑर्डर्स होते हैं, कभी कोई एक्टिंग चल रही होती है, कभी कोई एक्टिंग चल रही होती है और मोहतरमा जो है अपने शौक पूरे कर रही हैं। मुल्क पाकिस्तान है ही इसी काबिल, इस पे हर बंदा आए
वज़ीर ख़जाना बने, वज़ीर आला पंजाब बने या कोई भी वज़ीर आला बने, कोई कौन सा पूछने वाला है। ठीक है, चोर उचक्का चौधरी और लुंडी रन प्रधान, तो बस मैं अब क्या कहूँ, अल्लाह ही बचाए ऐसे तजर्बात से। वगरना आपको मालूम है इस वक्त सब तैयार बैठे हैं कब वो 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी आए और कब हम उसको लेकर चलते बने। हमारी जो है वो मुद्दत मुलाजमत भी पूरी होने वाली है। ठीक है, इसके बाद दूसरा नुक्ता जो जिसमें हमने आपको आगाही देनी थी कि जून के महीने में ये तय पाया है जी हमने स्टील मिल पाकिस्तान का जो बहुत बड़ा असासा है उसको बेचना है, PIA को भी बेचने की तैयारी हो रही है, दीगर असासा जात को भी। देखें, जब भी नून लीग की गवर्नमेंट आती है इनके ज़रिया से ये स्टील मिल, PIA, रेलवे, दीगर जो होटल्स होते हैं PIA की मलकियत होते हैं, जैसे अमेरिका में दीगर ममालिक में, इनको बेचने की बातें चलना शुरू हो जाती हैं। ये क्यों होती हैं कि खरीदने इनके अपने ही बंदों ने होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या किया जाता है, एक साजिश के तहत इन सब असासा जात को, कीमती असासा जात को जो है वो डिग्रेड किया जाता है, डिवैल्यू किया जाता है, इनको बंद किया जाता है। जिन पर इतना कर्जा है, इन पर ये है, इन पर वो है। PIA की मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपने अगर सफ़र किया है किसी पाकिस्तान के एयरपोर्ट से PIA के जहाज़ से, या PIA के जहाज़ से ना भी, ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए जैसे ही आप जो है एयरपोर्ट की हदूद में दाखिल होते हैं, खाली एयरपोर्ट के अंदर नहीं, एयरपोर्ट की हदूद में, तो आपसे पैसे लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, गाड़ी अंदर ले जाने के पैसे, ट्रॉली अंदर ले जाने के हज़ारों, सामान उठाने के, ट्रॉली अंदर से पास करने के, उसके स्कैन मशीन से गुजारने के, सिगरेट ले जाने के पैसे। ठीक है, फुला मशीन ने अगर कोई मशीन ले जाए या ले आए भूले से, उससे भी पैसे हथियाते हैं। ठीक है, इवन के जब तक आप जहाज में बैठकर उस मुल्क को छोड़ ना दें उतनी देर आप पैसे देते रहते हैं और लोग आपको लूटते रहते हैं, चाय पानी के नाम पे। जी आपके बैगों को खोलते हैं, तलाशी देते हैं। मैं कहता हूँ एक बंदे से वो 5-6 हज़ार 10 हज़ार वो उतार लेते हैं। ठीक है, ट्रॉली पकड़ के अगर कोई बाहर ले आया तो उससे 2-3 हज़ार ले लेगा। ठीक है, स्कैनर मशीन में खोल लेंगे आपके बैग को, बिला वजह आपके बैगों को खोल लेंगे, जी इसमें सिगरेट हैं। तो लोगों ने इतनी मुश्किल से पैकिंग की होती है, हमारे साथ खुद ये बार बार ये पेश हर दफ़ा पाकिस्तान में तंग करते हैं, वह उधर से वापस आए या इधर से जाएं किसी और मुल्क से पाकिस्तान, तो बस लूटने के लिए बैठे हुए हैं लुटेरे, जैसे बड़े लुटेरे वैसे छोटे लुटेरे। कोई किसी को माफ़ी नहीं देता और वो लूटते ही रहते हैं और फिर बाद में कहते हैं लूट लूट के जी गुजारा नहीं पे होता। PIA और पाकिस्तानी जो जहाज़ हैं, एयरपोर्ट हैं, जो मुलाजिमीन हैं, ये नुकसान में जा रहे हैं। खुदा का खौफ करो यार, इतना आप अपनी तनख्वाहें अलहदा लेते हैं, मराहत आप अलहदा ले रहे हैं। ठीक है, सहूलियात अलहदा ले रहे हैं। ठीक है, खाने के लंगर अलहदा ले रहे हैं एयरपोर्टों से, PIA से, अवाम को अलहदा लूट रहे हैं। आप लूट घसूट कर रहे हैं, किसी को किसी नाम पे पकड़ लेते हैं। जी आप यहाँ से गए कैसे, वो कहता है जी मैं तो डंकी लगा कर गया था, अब वापसी लीगल आया हूँ। नहीं, आप जब गए थे ना तो उसके भी पैसे 8-10 हज़ार उसका झाड़ लेते हैं। मैं कहता हूँ मैं आपको क्या बताऊँ, तरीके हमें समझ नहीं आते, हर दफ़ा नए तरीके से लूटते हैं और कहते हैं जी हम जो है वो घाटे में हैं। वो इन पर एक ही फार्मूला लगाना चाहिए, वो फार्मूला जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, अल्लाह की वही ने बताया है, जो चोरी करे उसका हाथ काटो। जब ये टुंडे हाथ लेके फिरेंगे ना तो ये भी बाज आ जाएंगे और उनको देखने वाले भी इबरत हासिल करेंगे। और मैं कहता हूँ इनके तो हाथ काटने चाहिए, जो बड़े जर्नैल हैं, जो वजीर आज़म हैं, उनके भी हाथ काटो ताकि सबको इल्म हो जाए। अगर वो नहीं बच रहे तो हम कैसे बचेंगे। ठीक है, लूट का बाजार गर्म है हर तरफ। ठीक, तो उस PIA को ये बात कहीं से कहीं चल निकल गई, तो उस PIA को ये बेचने जा रहे हैं जी, वो घाटे में। आप खुद हिसाब लगाएं, क्या ये ऐसा हो सकता है। ये लोग वो कहते हैं ना, वो कूड़ा करकट भी वो बेचते हैं, वो उसको भी बाहर नहीं फेंकते, वो लोग घाटे में जा रहे हैं। लेकिन साजिश है उसको जीरो करके उसको किसी और को बेचना है। अभी
कुछ सालों पहले एयर सियाल, जो सियालकोट की एयरलाइन है वो चली है, वो फायदे में है। एयर ब्लू फायदे में है, जो शायद हकान अब्बासी की है या उनके रुफाका की है, वो फायदे में। सिर्फ PIA नुकसान में है, क्योंकि उसको खतियाना है किसी तरीके, ठीक है, उसको खरीदना है। मुख्तावर ने, भुट्टो ने खरीदना है, जो आसफ अली जरदारी की सिस्टर है, या किसी और उनके लगते ने खरीदना है, बस ये काम है। तो उसको कोड़ियों के दाम जो है वो किया जा रहा है, उसको लूटा घसूटा जा रहा है, और फायदे में है। लेकिन बस क्या, मैं जितनी बातें आपको बताई हैं, ठीक है, तो उसको ऐसे जलील किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। स्टील मिल को बंद किया हुआ है। अगले दिन मैंने स्टील मिल की वीडियो देखी, वीरान पड़ी हुई है, इतना बड़ा कौमी असासा। अगर आप स्टील का एक चादर भी स्टील की लेने जाएं तो आपको मालूम पड़े स्टील की कितनी वैल्यू है। लेकिन इतनी बड़ी जो फैक्ट्री है, स्टील मिल है, उसको बंद किया हुआ है। सिर्फ क्या है, उसको बेचना है, और बेचना भी किसी अपने को ही है। फिर उसको चला लेंगे, कहेंगे जी ये प्राइवेटाइज करने का बहुत फायदा है, ये बहुत चल पड़ा है। भाई अगर एक चीज चलनी ही नहीं, उसको प्राइवेटाइज क्यों कर रहे हो? और जिसको तुम बेच रहे हो, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी, मुझसे चल नहीं रही, मैं किसी और को बेच रहा हूं, और जो खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं उसको कहें जी आप जो है खरीद के भी तो चलाएंगे ना, तो आप हमसे मुआवजा डबल लें और इसी को चला दें। लेकिन वो कहते हैं ना, वो बात अंदर कुछ और है, गल विच कुछ और है, ठीक है। सिर्फ मुल्क पाकिस्तान को जो डुबोना है, इसके असासों को बेचना है इसको। और ये काम जो है वो आज से नहीं हो रहा, 77 सालों से यही काम चल रहा है। लेकिन सिर्फ हम जैसी भोली अवाम को मालूम आज पड़ा है कि कौन कौन से लोग इसको लूट रहे हैं 77 सालों से, ठीक है। वही लोग हैं जो कायद आज़म को जो थे वो कुछ करने नहीं देते थे, लियाकत अली खान को जिन्होंने, जो मैं अब क्या कहूँ, फातिमा जिन्ना को जिन्होंने गद्दार कहा, ठीक है। बांग्लादेश की आप हालत देख लें, कब से चल रहा है और कहाँ पहुँच गया, और हमारे पास माइनस है कौमी खजाना। जैसे ही पैसे आते हैं लूटने के लिए जर्नैल बैठे होते हैं, हमारे सियासतदान बैठे होते हैं। लूटना जर्नैलों नहीं होता, लेकिन नाम सियासतदानों का लगाते हैं, और सियासतदानों को भी कुछ हिस्सा पति मिलता है, और जीवा जीवा। और सबसे फेवरेट अगर कोई लूटने के लिए बंदा उन्होंने रखा हुआ है जर्नैलों ने, तो वो शरीफ खानदान है। ये कहते हैं जी सानू इकतदार दे दो तो असी जितना कहोगे उतना तो असी देंगे, तो लुट के देंगे, ठीक है। तो फिर हम मुल्क से बाहर चले जाएंगे कुछ अरसा के लिए, फिर आ जाएंगे इनकलाबी बन के, लोग भूल जाएंगे। फिर हम कहें जी वो झूठ बोल रहे थे। भाई आप झूठ बोल रहे थे या वो झूठ बोल रहे थे, जो पैसा लूटा वो किधर गया उसके बारे में तो बताएं ना, ठीक है। तो यही बस इनका फेवरेट है, जर्नैलों का अगर कोई फेवरेट है तो वो शरीफ खानदान है। तो ये मुल्क की सूरत हाल है जिस पे हमने आपको बात करनी थी। देखें, माजी पे बात करें या मौजूदा पे, मुल्की मिसालें तो देनी पड़ ही जाती हैं दरमियान से। स्टील मिल की आप दें तो माजी में वो कितना बड़ा इदारा था, कितना प्रॉफिट देता था। अब अच्छा चले मैं आपको एक और बात बताऊं, एक ट्रेन है जो आधा दिन जो है वो गवर्नमेंट खाते पे चलती है, नुकसान में है, लेकिन आधे दिन के बाद वो प्राइवेट खाते में चलती है। वही रूट, वही सवारियां जो सुबह जाती हैं शाम को वापस आती हैं, तो शाम को प्राइवेट जो टाइम है उसमें वो फायदे में है। ये कोई बात है करने वाली? क्या हम बच्चे हैं? जो लोग सिगरेट के नाम पर एयरपोर्ट में लूट लेते हैं लोगों को, इतने के सिगरेट्स नहीं होते जितने वो पैसे लोगों से बटोर लेते हैं। रेडी पकड़ने का, सामान की रेडी पकड़ने के नाम से लूट लेते हैं। उनके असासा जात ऐसे रुल रहे हों, कूड़ियों के जो दामों बिक रहे हों, तो जाहिर है फिर दाल में कुछ काला तो है, या पूरी दाल ही काली है, तो अब क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी बात है जो मैंने आपको, बाकी आप अब पाकिस्तानी अवाम आप सब खुद समझदार हो रहे हैं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है सब की असलियत खुलकर सामने आ रही है, जर्नैलों की, जजों की, ठीक है, जर्नलिस्ट की, सबकी PIA की, जितने सियासतदान हैं इनकी, कोई मैं कहता हूँ रह नहीं गया। इस सोशल मीडिया ने सबका जो है वो खाता खोल कर सामने रख दिया है, कौन लुटेरा है, कौन कितना लूटता है, सब लुटेरे हैं, ठीक है। तो भी ये हमारी आज की वीडियो थी, सिर्फ मैंने आपको बताना था। दुआ करें अल्लाह ताला के आगे, हजूर खुदारा इन हुक्मरानों से, इन जर्नैलों से, इन जजों से, इन जर्नलिस्ट से जो लोगों को लूटते हैं, खुद भी उनको भी लूटने की आदत डालते हैं,
लूट का निज़ाम चलाया हुआ है, नाइंसाफ़ी का निज़ाम चलाया हुआ है जजों ने। ठीक है, जर्नलिस्ट जो है ये झूठ बताते हैं, झूठ लिखते हैं, बिके हुए कलम है। ठीक है, इसके अलावा सियासतदानों की हालत आपको मालूम है। दुआ करें अल्लाह पाक इन बीमारियों से जो है हमें मुआफ़ फरमाए, इनसे बचाए और मुल्क पाकिस्तान का कुछ भला हो। ठीक है, दीन इस्लाम का कुछ भला हो। औकात तो इनकी ये है, फ़लस्तीन में बच्चे, उनकी वीडियोस नहीं देखी जाती। और जो आइटमी ताकत है, मुल्क है, जिनको सिपा सालार की अहमियत अल्लाह ताला ने दी है। जी आप जो इस्लामी ममालिक हैं, मुसलमानों की आप सिपा सलारी हैं। सिपा सलारी अल्लाह ताला ने हमें अनायत फरमाई हुई है, पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी जर्नल्स को। और हालत यह है कि एक लफ्ज़ मुंह से नहीं निकाला कि ये कत्लो गारत का बाजार ख़त्म किया जाए। उनकी मदद करना तो बहुत दूर की बात है। कोई फ़लस्तीन का झंडा उठा ले उससे छीन लेते हैं। जी आपने ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो व्यूअर्स, बद दुआ करें इन बदतरीन हुक्मरानों के लिए, और दुआ करें अल्लाह ताला हमें इनके अजाब से बचाए और हमारी दुनिया और आखिरत जो है वो बेहतर करे। और फ़लस्तीनियों के हक़ में दुआ करें। मुसलमान जहाँ जहाँ जलील हो रहे हैं, जहाँ जहाँ उन पर जुल्म व बर्बरियत जो है वो तोड़ी जा रही है, उनको कत्लेआम किया जा रहा है, इज्जतें लूटी जा रही हैं, दुआ करें अल्लाह ताला ही कोई उनका पुरसाने हाल हो, उनकी मदद करे। क्योंकि हमने तो उनकी तरफ देखना भी अब गवारा नहीं करते। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।